किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप किसी को अच्छा नहीं कर सकता है तो किसी को बुरा मत करना। दुनिया कमज़ोर हो सकता है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बहुत छोटी सी कहानी है। एक कहानी है राजेश सर की। राजेश सर एक दिन अपने घर से मोटरसाइकिल से स्टूडियो जा रहे थे जनकपुर। तो राजेश सर की मैडम ने कहा वहाँ से आप वापस आते समय 1 किलो सेब ले लेना। राजेश सर को ये बात याद रहे। स्टूडियो जा रहे थे तो देखा जानकी मंदिर के आगे रोड साइड में एक माताजी ठेले पे सेब बेच रहे थे। राजेश जी ने कहा, बाइक रोककर पूछने लगे कि कितने रुपए किलो दे रहे सेब। माताजी कहने लगे 120 रुपये। राजेश सर मोल भाव करने लगा। राजेश सर कहने लगा कि 100 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये से मैं 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। तो फिर माताजी ने कहने लगा, ऐसे हो बेटा, ले लो ना 110 रुपये किलो। तो राजेश सर अपने मोटरसाइकिल पे बैठा, वहाँ से निकल गया, सेब नहीं लिया। जब स्टूडियो में पहुँच गया तो याद आया शाम को कि ये फल लेना है, मैडम ने बोला था। फिर सब दिन वो जिस दुकान पे जा रहा था उसी दुकान में गया, उसी स्टोर में गया। वो बहुत बड़ा स्टोर था, फ्रूट का दुकान था बहुत बड़ा। और कभी कुछ भी लेना है फ्रूट में का सामान तो वहीं पे जाता था और उस दुकान में कभी मोल भाव नहीं करते थे। रेट टंगा हुआ था एप्पल का 150 रुपये किलो। उसने वो रेट देखा तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो सोच रहा था कि ठेले पे माताजी दे रहा था 130 रुपये किलो और यहाँ पे 150 रुपये किलो है। दुकान वाले के वो पूछने गया कि भाई साहब आज सेब का दाम कितना है। तो बोला भाई वहाँ पे लिखा हुआ है 150 रुपये किलो है। फिर बोला कि वहाँ पे तो ठेले पे तो 130 रुपये किलो दे रहा है, आप दीजिए 130 रुपये किलो, 2 किलो लेंगे। तो बोला नहीं भाई साहब, हमको यहाँ पे मोल भाव करके शर्मिंदा मत करो। जो दाम लिखा है वही दाम में आपको मिलेगा, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। वो दुकान वाला बोला कि भाई साहब आप तो बराबर यहीं से लेते हैं, आप आज को क्या हो गया, ऐसे मोल भाव कर रहे हो। तो बोला नहीं, बाहर तो रेट लिखा हुआ था 130 रुपये, बाहर ठेले पर दे रहा था 130 रुपये किलो, आप बोल रहे हैं कि 150 रुपये किलो। से राजेश सर ने कुछ नहीं बोला, शर्म के मारे वहाँ से निकल गया वो और माताजी के पास वापस पहुँच गया। वो वापस शाम को उसी दुकान में गया जो माताजी बेच रहा था जानकी मंदिर के आगे ठेले पे, उसी दुकान में गया वो। फिर कहने लगा, आपने जो सुबह आया था वही है ना। तो राजेश सर ने बोला हाँ मैं ही हूँ। बोला बेटा 100 रुपये किलो ले लो। तो राजेश जी बोला 2 किलो दीजिए और राजेश जी अपने 300 रुपये निकाल के दिए। तो बोला माताजी बोला कि बेटा ये तो 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। वो राजेश जी बोला कि रखिए माताजी रखिए, हम किसी दुकान की अभी लेके आता तो 150 रुपये किलो देता, मैं सोचा कि आपकी दुकान पे ले लूँ। कहने लगा नहीं मुझे 200 रुपये दीजिए बेटा, आप 100 रुपये रख लीजिए। तो राजेश जी ने बोला नहीं माताजी, जो मैं किसी और दुकान के लेकर आता तो वहाँ पे 150 रुपये देता, इसीलिए मैं आपको 300 रुपये दे रहा हूँ, रखिए 300 रुपया। और आपके ठेला से मैं बराबर ले जाऊँगा, यहीं से ले जाऊँगा। आप बात सुने तो माताजी के आंखों से आंसू आने लग गया। बोला बेटा क्या बताओ, मेरा मजबूरी ऐसा है कि अभी जो मेरा पति है ना वो मर चुका है और मुझे मजबूरन ठेले पे सेब बेचना पड़ रहा है। बोला राजेश जी ने तो माताजी के आंखों से आंसू आ गया। माताजी कहने लगा क्या बताओ बेटा, मेरा ऐसा हालत हो गया है कि मुझे मजबूरन ठेले पे सेब बेचना पड़ रहा है। मेरा पति का मृत्यु हो गया है, कर्जा बहुत बढ़ रहा है ना, तो उसी चक्कर में मैं ये सेब बेच रहा हूँ। बस मैं कैसे करके मैं अपना गुजारा कर लूँ। इससे नौबत आ गया है कि बेटा अभी छोटा है, अभी स्कूल में पढ़ रहा है ना, उसी चक्कर में मुझे अभी जानकी मंदिर के गाड़ी में मुझे ठेला लगाने पड़ रहा है। मैं इसी उम्मीद से मैं बेच रहा हूँ कि कोई आके मुझे ठेला पे खरीद लेगा। और राजेश जी ने ये राजेश सर ने ये सुना तो राजेश सर के भी आंखों से आंसू आ गया। बोलने लगा कि ऐसे मत बोलिए माताजी, मैं आपकी दुकान से बराबर से यहीं से सामान लेके जाऊँगा। फिर राजेश जी अपने घर पे गया, मैडम को बताया कि ऐसा बात है और मुझे कुछ हेल्प करना है उस माताजी को कि वो उसको बेचारा कोई भी नहीं है, ठेले पे सेब संतोला बेच रहा है। तो राजेश की मैडम बोला कि ठीक है हेल्प कीजिए उसको। ये भी बात बोलने लगा मैडम जी को कि हम लोग जो रोड साइड पे सामान बेच रहा है उससे हम मोल भाव क्यों करते हैं। छोटे लोग होते हैं, मजबूरन वो बेच रहा होता है, मजबूरी में वो बेचते होता है, अपना हाल कैसे भी वो करके अपने गुजारा करते होगा। फिर हम कहीं दुकान में जाते हैं, कहीं बड़ा शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग मोल भाव नहीं करते, सिर्फ पैसा दे के आ जाता है, पूछता भी नहीं कितने का है, सिर्फ पैसा दे के आ जाता है वहाँ से। फिर अगले दिन राजेश सर ने गया उसी ठेले पे माताजी के पास, तो माताजी को थोड़ा बहुत पैसा हेल्प किया, 5,000 रुपये दिया। बोला माताजी ये पैसा रखिए आप
और अपना जो थोड़ा बहुत सामान और रखिए और फिर के साथ साथ और कुछ सामान बेचा लीजिए कि आपकी दुकानदारी अच्छे से चले और आपका जो कर्जा है ना थोड़ा थोड़ा करके वो भी सट जाएगा। बहुत अच्छा सोच है। और आपका जो ये स्टोरी ये सुनाया था दोस्तों, किसी की भी इससे मजबूरी है तो आपको हेल्प करना है, ना कि आपको उसको बुरा करना है कि भाव मोल करने हैं। हम लोग उसे मोल भाव करते हैं जो रोड साइड में ठेले में बेचता है उसे। जब हम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो उन लोग मोल भाव नहीं करते, वहाँ पे पैसा दे के आ जाते हैं। फिर हम लोग छोटे लोग को मोल भाव क्यों करते हैं दोस्त? आप लोग को बस छोटे लोग को मदद करनी चाहिए, ना कि बड़े लोग को। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।